नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ये गेट है और गेट पर छात्रों का धरना चल रहा है। दरअसल एक दिन पहले ही इन छात्रों पर रात के वक्त में लाठीचार्ज होता है। कई छात्र चोटिल होते हैं, जख्मी होते हैं, उनको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने 8 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी हैं और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं, एक प्रोफेसर भी हैं। लेकिन छात्रों की मांगों पर अभी कोई विचार नहीं हो रहा है। इनकी मांगें अपने आप में जायज़ हैं और छात्रों का ये कहना है कि वाइस चांसलर उनसे मिलने को भी राजी नहीं है। ये छात्र सुबह से ही, जिनमें छात्राएं भी काफ़ी संख्या में शुमार हैं, सुबह से धरने पर बैठे हैं। करीब 6 बजे इनका धरना शुरू हुआ था, दोपहर का वक्त हो चुका है और इनसे कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। हालांकि सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर पुलिस की तैनाती जरूर है, वाटर कैनन भी है, यहाँ पर पुलिस फोर्स का इंतजाम है किसी भी स्थिति को देखते हुए। लेकिन इनसे बातचीत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है और आपसे बात भी कराते हैं कि छात्र क्या कहते हैं, इनकी मांगे क्या हैं। लेकिन जो कल की जो घटना है, रात के वक्त इन पर लाठीचार्ज हुआ है, इनके सिरों में लाठी मारी गई है, इसको लेके पूरे प्रदेश भर में निंदा की जा रही है। यूनिवर्सिटी ने जो पहले हमारी छात्रवृत्ति होती थी वो 75% अंक से ज़्यादा जिस भी छात्र के अंक होते थे एमएससी और पीएचडी में, उसको एमएससी के लिए 6,000 रुपये स्टाइफंड और जो पीएचडी है उसके लिए 10,000 रुपये स्टाइफंड मिलता था। लेकिन अभी पिछले महीने यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया है और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है कि अभी केवल टॉप 25% स्टूडेंट्स को ही वो छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी कि अभी पहली बात तो उनके मार्क्स नहीं डिसाइड किए जाएंगे, चाहे 80% हो चाहे 85% हो, ओनली 25% स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। एक ये और इसी चीज़ और दूसरा मुद्दा था हमारा एक एलडीवी का। एलडीवी यानी लैंड डोनेटेड विलेज की, जो केवी के बने हुए यूनिवर्सिटीज़ के, वो गांव ने यूनिवर्सिटी को ज़मीन दी हुई है और यूनिवर्सिटी वहाँ पर रिसर्च वर्क करती है, बाकी चीज़ें भी करती है। तो उस टाइम पे तो उसके बदले में यूनिवर्सिटी हर कोर्स में बच्चों को सीट प्रोवाइड करती है जो उस गांव से रिलेट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने अब उसको हटा करके ऐसा कर दिया कि एक बार एक बच्चा सिंगल टाइम यूज़ करेगा उसका, या तो यूजी में करे, या तो पीजी में, या तो पीएचडी में। तो इस जो ये अमेंडमेंट है, इसके खिलाफ हमने वीसी साहब को मिलने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा, कुछ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हम दोबारा मिलने गए वीसी साहब के ऑफिस के सामने, पूरा दिन बैठे। फिर एट द एंड शाम को उनके घर के सामने हमने उनसे मीटिंग की है। वो बोलते हैं कि 4 से 5 या 6-7 बच्चों की एक कमेटी बन जाएगी और वो आकर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस कर लेगी और फाइनल डिसीजन उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या होना है। हमने वो एक कमेटी बना करके प्रॉपर दे दी है। उसके ऊपर भी कोई ना काउंसिल बिठाई गई है, ना कोई कमेटी हो रही है, ना कोई मीटिंग हो रही है। फिर कल उसके बाद मैं बता रहा हूँ सर, उसके बाद क्या होता है कि हम जाते हैं तो फिर वो मना कर देते हैं कि ऐसा रिवोकल बिल्कुल नहीं होगा। उसके फिर हम उसके विरोध में हम वीसी ऑफिस के सामने बैठने के लिए जाते हैं कल, तो हमें मना किया जाता है कि आप वीसी ऑफिस के सामने नहीं बैठ सकते। तो हमने बोला है कि यूनिवर्सिटी है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, तो हम बैठ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, ना हमारे पास कोई आर्म है और हम सारे के सारे स्टूडेंट हैं, ना कोई आउटसाइडर है। तो वहाँ हाथापाई होती है और 2 बच्चों के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। तो मारपीट होती है, उसके बाद क्या होता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के तेवर बदल जाते हैं। तो फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि क्या कहते हैं, फिर हम वीसी के जो घर है उसका घेराव करेंगे। वहाँ पर रात को जैसे ही बच्चे पहुँचते हैं तो वहाँ पर डंडों से और जो लोहे की पाइप है उनसे बच्चों के ऊपर अटैक किया जाता है और बच्चे अभी हॉस्पिटल में हैं। आप उनकी कंडीशन सिविल हॉस्पिटल में जा करके देख सकते हैं, आपके पास शायद वीडियो आएगी। घायल 2 से 3 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और 6 से 7 लोग थोड़े से ठीक हैं।